की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द इलाकों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यो जोन सा फूस है नहीं गल्ला उसको पर मैं समझाइयो कई बड़ी अरे वो बड़ी सपली तो ज्यादा लाल सी है वो बड़ी लाल सपली पता काटियो हेलो काम तो है जो काम अपना पेट्रोल का नु देख ले तौर पर देखो ना आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ, जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़ उसी गांव का रहने वाला है और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया, उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उसे बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6-6:30 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी
किधर कपड़ू थी रे ठीक है ठीक है किया था, लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी साथ धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराट के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराट की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराट के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। या यो जोन सा फूल है नहीं गल्ला उसको पर मिसा भी गाइयो कई अरे वो पुलिस चप्पल तो ज्यादा लाल सी है वो बड़ी लाल चप्पल तो है जो काम अपना पेट्रोल का नु देख ले सख्त तौर पर कानून आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक भीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है
और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने यहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़ उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कि पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर उसकी बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उसे बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी इसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी किया था। लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि वहाँ जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था। और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराड़ की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यो जोन सा फूस है नहीं गल्ला उसको अरे वो बड़ी लाल सी, वो बड़ी लाल सी
किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कि पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी इसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6-6:30 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी किधर का प्रूफ थी ठीक है। कर लिया वैसे क्या था। लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376, पॉक्सो 302, 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे, जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी कि 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बिहड़ से मिला।
शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराट की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराट के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यो जोन सा बूथ है नहीं गल्ला उसको और मिसा समझाइयो कोई अरे वो बड़ी सपली तो लाल सी वो बड़ी लाल सपली पता काटियो तो है जो काम अपना पेट्रोल का नु देख ले चलो किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कि पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उसे बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6-6:30 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी
किधर कपड़ू थी रे ठीक है सर बोल भी कर लिया वैसे थोड़ी किया था, लेकिन अब जैसे अभी उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी उसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची को? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी कि 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराड़ की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यो जोन सा फूस है नहीं गल्ला उसको अरे वो बड़ी चपली तो ज्यादा लाल सी वो बड़ी लाल चपली तो है जो काम अपना तौर पर देखा सर किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं।
लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएं, और जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़ उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया, उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया। और उसके बाद में जब उसे बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी केकरो कपड़ू थी रे ठीक है सर, बोल भी कर लिया वैसे थोड़ी क्या था। लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी साथ धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराड़ की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
कौन सा फूस है नहीं गल्ला उसको पर मिसा भी जाइयो कोई बड़ी अरे वो बड़ी सपली तो का लाल सी है वो बड़ी लाल सपली पता काट लियो सारे रहतो है जो काम अपना पेट्रोल का नु देख ले किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ, जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कि पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6-6:30 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी किधर का पृथ्वी है ठीक है भी कर लिया वैसे थोड़ी देर किया था। लेकिन अब जैसे अभी उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376, पॉक्सो 302, 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे, जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था। और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची को? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गाँव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे।
तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी, तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराड़ की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। या यो जोन सा बूथ है नहीं गल्ला उसको पर मेरी साइड भी गाइयो कई बड़ी अरे वो बड़ी सपली तो ज्यादा लाल सी है वो बड़ी लाल सपली पता काट लो सारे हेलो काम रहतो है जो काम अपना पेट्रोल का नु देख ले तौर पर देखा ना चलो किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने, और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई। गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे, और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए, और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है, और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसमें जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया, और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया, और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी, और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी।
और जैसी भी इसमें रात को दिलाया था वो। शाम को ही, कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी हाँ जी ठीक है किधर कपड़ू थी रे ठीक है सर, ठीक है। इसने कबूल भी कर लिया, वैसे थोड़ी है इस पे। किया था, लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है, तो प्रॉपर जो भी साथ धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई टीम बनाई थी। तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे, जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था। और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची को? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी, तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराट के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराट की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराट के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यो जोन सा बूथ है नहीं गल्ला उसको पर मेरी साइड में जाइयो कई बड़ी अरे वो बड़ी चपली तो ज्यादा लाल सी है, वो बड़ी लाल चपली पता काट लिया सारे तो है जो काम अपना आप पेट्रोल का नु देख ले तौर पर देखा ना चलो इस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने, और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया। और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई।
तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ, जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़ उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया, उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया। और उसके बाद में जब उसे बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी 아니, 네가 깨들어가 부르티. ठीक है सर, ठीक है। इसका शेड्यूल भी कर लिया वैसे थोड़ी देर इसमें। क्या था। लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी साथ धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराड़ की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
सा फूल है नहीं गल्ला उसको पर मिसा भी जाइयो कई बड़ी अरे वो बड़ी सपली तो ज्यादा लाल सी है वो बड़ी लाल सपली तो है जो काम अपना पेट्रोल का नु देख ले चलो करो किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसमें जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उसे बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6-6:30 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी हाँ जी ठीक है। किधर का प्रूफ थी ठीक है सर। कंट्रोल भी कर लिया वैसे थोड़ी देर इस पे। किया था। लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी उसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे, जो कि वहाँ जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची को? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे।
तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गाँव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी, तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराट के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराट की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराट के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। या यो जोन सा फूस है नहीं गल्ला उसको पर मिसाल समझाइयो कई बार अरे वो पड़ी चपली तो ज्यादा लाल सी है वो पड़ी लाल चपली पता काट हेलो काम तो है जो काम अपना पेट्रोल का नु देख ले तौर पर देखा ना चलो इस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसमें जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी।
और जैसी भी इसमें रात को दिलाया था वो। शाम को ही कल उसने ये है कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी 아니, 네가 깨그러가 부르 튀래. इसका शेड्यूल भी कर लिया वैसे थोड़ी देर इसमें। किया था, लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगेगी। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि वहाँ जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था और आखिरकार में सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची को? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी कि 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराट के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराट की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराट के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। या यो जोन सा फूस है नहीं गल्ला उसको पर मिसा नहीं जाइयो कई अरे वो बड़ी चपली तो ज्यादा लाल सी है वो बड़ी लाल चपली पता कर लो सारे हेलो काम रहतो है जो काम अपना रहते हैं पेट्रोल का नु देख ले किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5 साढ़े 5 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई।
तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। और जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़ उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो लड़की बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कि पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी इसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी 아니, 네가 아직 뛰어들어가 부르지. ठीक है सर, ठीक है। इसका शेड्यूल भी कर लिया वैसे थोड़ी देर इसमें। क्या था। लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी साथ धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था। और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराड़ की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
या यो जोन सा फूस है नहीं गल्ला उसको पर निशान भी खाइयो कई बड़ी अरे वो पड़ी सपली तो ज्यादा लाल सी वो पड़ी लाल सपली हेलो काम रहतो है जो काम अपना पेट्रोल का नु देख ले चलो किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कि पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से उस बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी इसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6-6:30 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी अभी दिखा दी किधर का प्रूफ थी ठीक है सर, भी कर लिया वैसे थोड़ी देर किया था। लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी साथ धाराएं बनती है 376, पॉक्सो 302, 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी उसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे, जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था। और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गाँव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे।
तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी, तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराड़ की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। या यो जोन सा फूस है नहीं गल्ला उसको परमिशन नहीं चाहिए कोई अरे वो पड़ी सपली तो ज्यादा लाल सी है वो पड़ी लाल सपली रहते है जो काम अपना रहते है पेट्रोल का नु देख ले तौर पर देखो ना चलो इस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ, जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है और जो विक्टिम है, जो लड़की बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उसे बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी।
और जैसी भी उसमें रात को दिलाया था वो। शाम को ही, कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी हाँ जी ठीक है किधर का पृथ्वी है ठीक है सर इसका स्कूल भी कर लिया वैसे थोड़ी देर इसमें। किया था, लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि वहाँ जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था। और आखिरकार में सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची को? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराट के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराट की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराट के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। या यो जोन सा फूस है नहीं गल्ला उसको अरे वो बड़ी सपली तो ज्यादा लाल सी है वो बड़ी लाल सपली सर किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई।
तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ, जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़ उसी गांव का रहने वाला है और जो विक्टिम है जो बच्ची थी उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसमें जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया, उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी हाँ जी ठीक है, किधर का प्रूफ थी ठीक है सर। कंट्रोल भी कर लिया वैसे थोड़ी देर किया था। लेकिन अब जैसे अभी उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी उसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर बच्ची? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराड़ की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
यो जोन सा बूथ है नहीं गल्ला उसको पर मिसाल समझाइयो कई बड़ी अरे वो पड़ी चपली तो ज्यादा लाल सी है वो पड़ी लाल चपली रहतो है जो काम अपना पेट्रोल का देख ले तौर पर देखा ना चलो इस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ, जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कि पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया, उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया। और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही, कल उसने ये कि 6-6:30 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी Abi, dikkat. Kira ka brutire. ठीक है सर। भी कर लिया वैसे थोड़ी किया था। लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे, जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था। और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर?
वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी, तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी कि 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराड़ के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराड़ की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराड़ के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। या यो जोन सा बूथ है नहीं गल्ला उसको पर मिसा समझाइयो कई तरी अरे वो बड़ी सपली तो ज्यादा लाल सी है वो बड़ी लाल सपली पता काट हेलो काम रहतो है जो काम अपना पेट्रोल का नु देख ले तौर पर देखा ना सर किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका।
और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी, और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें रात को जलाया था वो? शाम को ही, कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी हाँ जी हाँ जी ठीक है किधर का प्रूफ थी ठीक है सर ठीक है इसका कबूल भी कर लिया वैसे छोड़ दिया इस पे। किया था। लेकिन अब जैसे अभी के उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है, तो प्रॉपर जो भी सर धाराएं बनती है 376 पॉक्सो 302 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी उसमें लगाई। टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे, जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था और आखिरकार सबसे पहले किसने देखा सर बच्चे? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे ही गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी, तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी। 7 वर्षीय मानसी का अधजला शव गांव कुराट के बीहड़ से मिला। शनिवार दोपहर बाद अचानक गायब हुई गांव कुराट की 7 वर्षीय बच्ची मानसी का शव गांव कुराट के बीहड़ में अधजली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से पहले एसपी, डीएसपी की संयुक्त टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से गांव के ही बीहड़ में मानसी का शव मिला। गांव के लोगों ने प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी मकसूद अहमद ने मानसी की हत्या की आशंका जताई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। या यो जोन सा फूस है नहीं गल्ला उसको पर मिसाइल उठाइयो कई बड़ी अरे वो बड़ी सपली तो ज्यादा लाल सी है वो बड़ी लाल सपली हेलो काम रहतो है जो काम अपना रहते है पेट्रोल का नु देख ले किस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी। और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5 साढ़े 5 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया
और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया, और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे, और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली, तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ। और जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है, और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए, और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है, और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कि पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा, और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया, और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी, वहाँ पर वो उसे लेके गया, उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया। और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया, तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी, और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी इसमें रात को जलाया था? शाम को ही, कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी